दोस्तों, सोचिए, एक सुबह जब आप सोकर उठते हो तो आपको दुनिया थोड़ी बदली हुई लग रही है। ना कोई ब्लास्ट, ना वायरस अटैक, ना ही कोई बैड इंसिडेंट। बस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हाफ हो गई है। यानी जो पहले 21% थी अब 10% के आसपास रह गई है। बस इतनी कि जितनी आप सांस ले सको। शुरू में शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ बैड फील होने लगेगा। आपकी सांस जल्दी फूलने लगेगी। वॉक करना या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी कैरी करके चलना आपको एग्जॉस्ट कर देगा। एक्सरसाइज वो तो भूल ही जाइए, क्योंकि लंग्स को कम ऑक्सीजन मिलेगी और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा ब्रेन और मसल्स पर, जिससे हेडेक, थकान या कंफ्यूजन हो सकता है। मेमोरी वीक हो सकती है। सोचिए, पूरा शहर कंफ्यूज हो जाए, ड्राइवर अपना रास्ता भूल जाए, आप अपने कार की चाबी कहीं रखकर भूल जाएं, डॉक्टर ऑपरेशन करना भूल जाएं। साइंस में इस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक हाइपोक्सिया। हम सब जानते हैं, हाइट में जाने पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, लेकिन अगर जमीन में ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो इससे हमें ऐसा फील होगा कि हम 5000 मीटर की हाइट पर रह रहे हैं। हेल्दी लोग शायद सरवाइव कर लेंगे, लेकिन हार्ट और लंग डिजीज वाले लोगों के लिए सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी एडेप्ट करने की कोशिश करेगी। ब्लड में आरबीसीज, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, बढ़ सकते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी की जा सके, बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पॉपुलेशन की तरह। लेकिन एडेप्टेशन के बावजूद डेली लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आप बार बार जागते रहेंगे, गहरी नींद नहीं ले पाएंगे, जो मेमोरी और मूड के लिए इम्पोर्टेंट है। आप रात भर सो तो लेंगे, लेकिन क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी, जिससे सुबह उठकर थके हुए और दिमाग भारी भारी फील होगा। एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा। इसका असर बच्चों और स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी पर भी पड़ेगा। यही नहीं, ऑक्सीजन आँख का सबसे बड़ा दोस्त है। अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो आँख जलाना मुश्किल हो जाएगा। लकड़ी धीरे धीरे जलेगी, इंजन की एफिशिएंसी गिर जाएगी, पेट्रोल और डीजल व्हीकल स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि फ्यूल को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये कंबस्शन पर ही डिपेंड करता है। एरोप्लेन में सफर करना बहुत मुश्किल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एयर बहुत कम या नेग्लिजिबल होगी। सोचिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, कार, बस स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, इंडस्ट्रीज और पावर सिस्टम फेल हो जाएंगे, इवन डेली यूज की चीजें मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनिमल भी इससे बच नहीं पाएंगे। बर्ड्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्लाइंग के लिए बहुत एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए होती है। बड़े एनिमल्स को ब्रीथिंग डिफिकल्ट लग सकती है और ओशियन में डिसॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो सकती है, जिससे मछलियां मर जाएंगी, डेड जोन बन जाएंगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, इकोसिस्टम कंप्लीटली बदल जाएगा। नीला आसमान थोड़ा हल्का और कम वाइब्रेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसें सूरज की रोशनी से स्कैटर्ड होती हैं और इसी स्कैटरिंग के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन कम होने से स्कैटरिंग थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आसमान डल ब्लू हो जाएगा। लेकिन असली डेंजर होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ऑक्सीजन से बनती है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को रोक देती है और हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। ऑक्सीजन कम होने से ओजोन लेयर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। रिजल्ट, ज्यादा यूवी रेडिएशन जमीन तक पहुंचेंगे, स्किन कैंसर होगा और आपकी आंखों पर भी इफेक्ट आ सकता है। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, पानी का इवेपोरेशन बढ़ सकता है, क्लाइमेट पैटर्न भी चेंज हो सकता है, कहीं ज्यादा ड्राई और कहीं जगह हैवी रेनफॉल होगी। यानी अर्थ का बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात,
साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा ड्रास्टिक ऑक्सीजन ड्रॉप नेचुरली होना बहुत मुश्किल है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना डेलिकेटली बैलेंस्ड है। 21% ऑक्सीजन कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये लाइफ के लिए केयरफुली बैलेंस सिस्टम है। कम हो तो स्ट्रगल और ज्यादा हो तो डेंजर। नेचर का बैलेंस ही अर्थ को लिवेबल बनाता है।